ये वो जगह है जहां से महारानी लक्ष्मीबाई जी ने अपने चेतक के साथ छलांग लगा दी थी। दोस्तों, झांसी का किला वो किला है जहां से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में लड़ाई की थी। किले इसलिए बनवाए जाते थे ताकि बाहरी आक्रमण से वो सुरक्षित रह सके और अगर आक्रमण हो जाए तो वहां से सुरक्षित निकलने के रास्ते बनाए होते थे। किले से दूर तक नजर रखी जा सके कि लोग क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई आक्रमण करने तो नहीं आ रहे। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज आपको लेकर चलते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के किले पर या झांसी किले पर और आपको दिखाते हैं कि किले किस लिए बनाए जाते हैं, क्या फैसिलिटीज वहां पे रहती है, कैसे लड़ाई को रोकने की सुविधा रहती है, कैसे वहां से लोग। झांसी का किला एक महत्वपूर्ण किला होता था। 1857 की क्रांति में झांसी के किले से महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति को लीड किया था। तो सबसे पहले देखते हैं हम झांसी आ कैसे सकते हैं और यहां पर रुकने की क्या सुविधा है। दोस्तों, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन से झांसी का किला केवल 3 किलोमीटर दूर है। अगर आप झांसी आना चाहते हैं तो आपको वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन आना होगा, जो कि देश के सभी हिस्सों से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। झांसी को बहुत सारी बसेस डायरेक्ट कनेक्ट करती हैं, सरकारी और प्राइवेट बसेस दोनों यहाँ के लिए चलती हैं। तो आप चाहें तो बस से आ सकते हैं, आप चाहें ट्रेन से आ सकते हैं, आप एयरपोर्ट यूज कर सकते हैं जो कि ग्वालियर और बागेश्वर धाम के पास में स्थित खजुराहो में एयरपोर्ट है, तो आप एयरपोर्ट से भी आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहां से कम 100 किलोमीटर दूर दोनों एयरपोर्ट है, इसलिए ट्रेन का रास्ता सबसे सही है। तो हम पहुंचे थे झांसी रेलवे स्टेशन पर और वहां से हमने ऑटो ली। ऑटो स्टेशन के बाहर ही मिल जाते हैं जो डायरेक्टली झांसी फोर्ट पर छोड़ देते हैं। अगर आप शेयर्ड ऑटो से जाएंगे तो आपसे वो चार्ज करेंगे 20 रुपए और अगर आप बुक करके जाएंगे तो 100 रुपए। अब चलिए हम पहुंच गए हैं किले के पास में। किले के सामने बहुत ही अच्छी पार्किंग है। अगर आप अपनी गाड़ी लाते हैं तो वहां पार्क कर दीजिए, वरना आप चढ़िए अंदर को। दोस्तों, हम आप किले के अंदर चल रहे हैं। ये रास्ता सीधे किले में जाता है। आप देखिए किस लोकेशन को यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ किला बनाने के लिए। क्लॉक रूम यहाँ पे एंट्री से पहले है, जहां आप अपने अगर बड़े बैग लेके आते हैं तो यहाँ रख सकते हैं। खाने पीने की चीजें भी यहाँ मिल जाएंगी। गेट के अंदर इस समय हम चल रहे हैं। यहाँ पे टिकट लगेगा 25 रुपए, जो आप दे दीजिए। अंदर पहुंचते ही आप देखिए यहाँ पर 2 चीजें हैं। एक झांसी की रानी वाली कविता लिखी हुई है, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, वो पूरी कविता सामने लिखी है। और झांसी फोर्ट का पूरा प्लान लिखा हुआ है। किसी भी दुर्ग या फोर्ट पे आप जाते हैं ना, तो सबसे पहले उसके जो फोर्ट प्लान होते हैं वही समझना है कि कहाँ पे कौन सी चीज है, शहर दुआरी किस तरीके की है और कैसे जाएंगे, क्या क्या देखना है। अब हम पहुंच गए यहाँ पे कड़क बिजली कैनन मतलब ये जो तोप होती है वो है। तो कड़क बिजली तोप जो कि बिजली की तरीके से तबाही मचा देती थी, वो वहां पे सबसे सामने रखी हुई है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी ने इसको बंद करवा दिया था क्योंकि इसका प्रहार इतना घातक होता था कि बहुत सारी जनता का नुकसान होता था। अब आप समझिए कि हम चलते चलते फिर से गेट के पास पहुंच गए, क्योंकि एक गेट था जहां पे हमने टिकट चेक करवाया, आप देखिए। इसके बाद दूसरा गेट है जो जहां पे भी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा रहती है। हमेशा फोर्ट आप देखिए, ये मेन द्वार है, ऊपर में बैठने के लिए था कि आप वहां से निगरानी रख सकें। और दोनों गेट के दोनों तरफ यहाँ पे आपके छोटी तोप या मशीन गन रखी हुई है। ये उस समय का सेम सिस्टम था जैसे आज हर जगह गेट पर पुलिस बैठी रहती है बंदूक के साथ में, राइफल के साथ में, वैसे सेम सिस्टम है। आप देखिए रास्ते, अब रास्ता यहाँ सकरा होता है और मेन गेट। जैसे ही हम अंदर जाएंगे हमको मिल रहा है पंचमहल। तो ये पंचमहल है, आप इसको देखिए। यहाँ पे राजा रानी के निवास स्थान होते थे, जो ऑफिस में रहने के दौरान वो इसको यूज करते थे। हवा महल, पंचमहल, इस तरीके की। और किले के अंदर भी समतल नहीं होता है। ज्यादातर किले में आपको उबड़ खाबड़ तरीके से जगह मिलेगी, लेकिन सड़क बहुत अच्छी मिलेगी, उसको बहुत सही तरीके से यूज किया होता है। तो ये किला ताकि एक जगह से सुरक्षा की दृष्टि से हर जगह पर नजर रखी जा सके। एक पोर्शन किले का बहुत ऊंचा रहेगा और दूसरा पोर्शन थोड़ा नीचा रहेगा। ये हम आपको बाहर की नज़ारे इस समय दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किला कितना ऊंचाई पर है और बाहर कितना नीचे है सब कुछ। यानी यहाँ से हम नजर रख सकते हैं कि कहाँ कौन किले पर आ रहा है, क्या करने के लिए आ रहा है,
किस चीज के साथ में आ रहा है, कोई आक्रमण करने तो नहीं आ रहा है। किले का मकसद ही यही होता है कि ये अपनी सुरक्षा को इंश्योर कर पाए, ताकि कोई आक्रमण कर रहा है हम उसको देख पाए, कोई आक्रमण आसानी से ना कर पाए, इसके लिए बनाए जाते हैं। अगर कोई आक्रमण करना चाह रहा है तो हम उसको आराम से हरा दें। अगर आप ऊंचाई पे हैं, ऊंचाई से पत्थर फेंकते हैं, ऊंचाई से गोले दागते हैं, तो आप सोचिए कि नीचे वाले आदमी के लिए कितना मुश्किल होगा बचना, और साथ में नीचे वाले आदमी को ऊपर मारना कितना मुश्किल होगा। आप देख रहे हैं नीचे की सड़क, हम ऊपर किले से नीचे की सड़क देख रहे हैं और हमें सब दिख रहा है, लेकिन जो सड़क वाला आदमी होगा वो हमको नहीं देख पाएगा। ये बाहर की जो दीवारें होती हैं किले की, उसमें चलने के लिए रहता है, और वहां पे आप अपनी तोप, अपनी मशीन गन फिट कर पाएंगे, सारी व्यवस्था रहती है। आप छुप करके नीचे को आक्रमण कर सकते हैं वहां से। इस तरीके से फोर्ट बनाए जाते हैं। आपके बगल देखिए वो जगह जो किनारे फोर्ट के किनारे जगह बनाई हुई है जहां चलने के लिए है, और यहीं से नजर रखी जाती है बाहर की। इसके बाहर भी किले की शहर दीवारी होती है, लेकिन वो छोटी होती है, यानी आपके पास आप तक पहुंचने के लिए उसको कम से कम 2 दीवारें पार करना। ये वो जगह है जहां से महारानी लक्ष्मीबाई जी ने अपने चेतक के साथ छलांग लगा दी थी। एक्चुअली आक्रमण जब 1857 में अंग्रेजों ने आक्रमण बोल दिया था, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों यहाँ से झांसी की रानी किले से बाहर चली गई थी, क्योंकि इस किले पर उस समय अंग्रेजों का कब्जा होने जा रहा था। उन्होंने, आप सोचिए आप, इस तरीके से बने हुए फोर्ट को भी अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया। अगर आप इस यहाँ के दृश्य देखेंगे लड़ाई के कि उन्होंने कैप्चर कैसे किया, कैसे वो पहुंचे, तो उनके प्रबंधन को समझ पाएंगे कि अंग्रेज कितने वेल प्लान होके आते थे। अभी देखिए आप, किले पर कोई भी आ रहा है, कोई जा रहा है, ऊंचाई से नजर रखिए, यही जगह है जहां से हम आए थे। अब देखिए आप, पूरी जगह दिख रही है कि कौन इसमें कैसे घुस रहा है या कैसे आ रहा है। तो हर चीज इतनी ऊंचाई से, इतने अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। फिर भी इस पे अटैक हुआ, आक्रमण हुआ, और उसके बाद आक्रमण करने के बाद किले को कैप्चर भी किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि इस दुर्ग को भेद पाना कितना मुश्किल होते हुए भी दुर्ग को भेदा गया। तो इन सब के लिए अंग्रेज भेदिए रखते थे। आपकी ही सेना में कोई गुप्तचर डाल देते थे, या कुछ लोगों को रख देते थे जो उनको संदेश दें। तो जो विभीषण होते हैं वही घर को बर्बाद करते हैं। वही सेम सिस्टम है। देखिए फोर्ट से किले का पहला द्वार भी इतने आराम से देखा जा सकता है। अगर कोई भी अटैक करे तो यहाँ से सीधे उनको उड़ाया जा सकता है। इतनी चीजें के होने के बाद भी झांसी के फोर्ट को बचाना मुश्किल रहा अंग्रेजों के टाइम पे। दोस्तों ये वो जगह है जो सबसे ऊंचाई पर है, जहां भारत का झंडा, इंडियन फ्लैग हमेशा फहराता रहता है, आज भी फहराया जा रहा है। ये वो जगह है, यहाँ से तोप रख के, ये बाहर की दीवारें हैं, ये जगह जो बनी हुई है इसमें तोप लगाए जाते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। हम अब आपको नीचे लेके आ गए हैं और घूमते हुए सारे पार्ट को हमने आपको दिखाया। अब नीचे उतरते हुए फिर से आप देखिए कि हम नीचे कैसे जा रहे हैं और किस तरीके से झांसी के फोर्ट को बनाया हुआ है। दोस्तों लगभग सारे फोर्ट सेम रहते हैं। ये एक तरीके का, जैसे जहां से गवर्नमेंट चलती है, जहां से महाराजा राज करते हैं, फोर्ट हमेशा वो जगह होती है, मोस्टली वो जगह होती है। वहां पे दीवाने आम, दीवाने खास, यानी राजा के मंत्री दीवाने खास के लिए हो जाता है वो जगह जहां राजा के मंत्री बैठते हैं, जहां खास लोग आते हैं। दीवाने आम जहां जनता को न्याय दिया जाता है, कोई परेशानी है उसके लिए रहता है। और फिर बारूद खाना, उसके अलावा फांसी घर, इस तरीके की हर चीज इसके अंदर रहती है। और फोर्ट इसलिए बनाए जाते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से ठीक रहे। अब हम आ गए हैं बाहर, और जो चौराहा है यहाँ पे भी एक तोप रखी हुई है। थैंक यू दोस्तों, कमेंट में जरूर हमें बताइए कि आपको फोर्ट की विजिट कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए। थैंक यू।